थैंक यू अमरजीत, थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू करो, थैंक यू वेरी मच। ओके सो ओके सो सपोज मैंने कोई डेटा क्लाउड पे सेव करके रखा है एंड अभी तुम उसको सर्च करना है तुमको। तो तुमको सर्च करने के लिए तुमको पहले चाहिए होगा नेम स्पेस। ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइल को तुम्हें अगर एक्सेस करना है तो तुमको चाहिए होगा नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस के बाद तुमको चाहिए होगा बकेट। पूरा एग्जांपल है नीचे, ठीक है, कैसे सर्च करते हो वो मैं दिखाऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट पॉइंट ऑर्डर याद रखो। तुमको क्या चाहिए होगा, नेम स्पेस चाहिए होगा, तुमको बकेट चाहिए होगा एंड अल्टीमेटली तुमको ऑब्जेक्ट का नेम चाहिए होगा। ठीक है, तो वो तीन चीजें के बाद तुम वो पर्टिकुलर फाइल को तुम शेयर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, विदाउट लॉगिन इनटू माय आईडी। ठीक है, तो अभी अगर क्वेश्चन आता है कि नेम स्पेस क्या होता है, तो नेम स्पेस क्या होता है, जो हम लोग यूनिकली नेम्ड करते हैं आइटम को, यूनिकली नेम्ड करते हैं हम आइटम को, उसको नेम स्पेस बोलते हैं। और सारे जो आइटम हम लोग यूनिकली नेम करेंगे उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग नेम स्पेस बोलते हैं। और नेम स्पेस के अंदर में आता है बकेट। ठीक है, तो सारे जो यूनिकली नेम्ड आइटम रहते हैं वो स्टोर रहते हैं बकेट पे। अभी बकेट क्या होता है, बकेट होता है ऑब्जेक्ट्स, बकेट होता है ऑब्जेक्ट जहां पे यूनिकली नेम्ड आइटम सारे स्टोर रहेंगे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट हो जाएगा। तो बकेट पे क्या रहते हैं, सारे फाइल स्टोर रहते हैं, यूनिकली नेम्ड नेम स्पेस फाइल कहाँ पे रहते हैं, बकेट पे स्टोर रहते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट। याद रखना मैं लास्ट में जब खत्म करूंगा तो एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा, तो प्लीज। सो ऑब्जेक्ट तो तुम लोगों को पता चल गया, जो भी डाटा कोई यूजर स्टोर करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी डाटा हम लोग स्टोर करेंगे क्लाउड में उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऐसे रेफर कैसे होता है, ऑब्जेक्ट आर एड्रेस बाय समथिंग कॉल्ड ए की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो देखो, द फर्स्ट हाफ इज एसेंशियल ए फाइल नेम कॉल्ड की नेम, इट एग्जिस्ट ओनली, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट तुम जाओ। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ओके सो यहाँ पे देखो एक यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है, HTTP, देन वो वेबसाइट का नाम, फिर यहाँ पे बकेट और फिर यहाँ पे की नेम। ठीक है, तो ये जो s3.amazonaws.com है वो तुम्हारा नेम स्पेस है, यूनिकली नेम स्पेस। ठीक है, google.com, facebook.com, ठीक है, फिर attitude.in, दीज आर यूनिकली नेम्ड आइटम। याद रखना, दीज आर यूनिकली नेम्ड आइटम। तो इसको हम लोग आज से कभी मत बोलना थी कि अभी भी जो चीजें देखते हो तुम लोग जाके www.google.com मारते हो वो तुम्हारा क्या है, नेम स्पेस है। तो ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा नेम स्पेस होता है। फिर तुम्हारा बकेट होता है। बकेट क्या होता है, बकेट हम लोग का जहाँ पे फाइल स्टोर रहते, तो बकेट जहाँ पे फाइल स्टोर रहेगा उसका लोकेशन होगा यहाँ पे। और लास्टली क्या होगा, की नेम, की नेम का दूसरा नाम होता है ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर रहता है। देखना तब कभी कभी देखना, मैं जब लिंक शेयर करता हूँ या तो कोई भी लिंक शेयर करता है तो पहले ये नाम आता है, फिर स्लैश स्लैश करके कुछ कोड आता है। ठीक है, तो इस कोड को आज से ऐसे डिवाइड कर सकते हो तुम। पहले वाला नेम स्पेस, फिर बकेट, बकेट दिखाऊंगा कैसे दिखता है, फिर की नेम, बकेट सॉरी, बकेट तो पता चल गया तुम लोगों को, बकेट जो फाइल हम लोगों को जहाँ पे स्टोर रहेगा उस वो होता है बकेट का एड्रेस। फिर ऑब्जेक्ट जो तुम ढूंढ रहे हो, जो पर्टिकुलरली तुम ढूंढ रहे हो। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये जो देख रहे हो कैसे दिखा, ओके इसका दिखा सकता हो क्या, देखो इसका, हाँ इसका दिखा सकता हूँ, रुको रुको। ओके सो ये गूगल क्लासरूम का लिंक है। हाँ, तो पार्टिकुलरली देखो गूगल क्लासरूम में मुझे बहुत सारा चीज़ें है, बहुत सारा है, MCA 4th है, BSc IT है, सब मैं जितना सब्जेक्ट लेता हूँ सारे सब्जेक्ट के लिस्ट है। अभी तुम लोग MCA के हो तो मैं क्या करता हूँ ना,
मैं पहले गूगल क्लासरूम में जाता हूँ ना, ठीक है, तो गूगल क्लासरूम में जाना होगा तो बस मैं सर्च कर सकता हूँ या www.google classroom में जा सकता हूँ। ये मेरा गूगल क्लासरूम है। रुको, देखने दो मुझे, रुको, ये चेंज करना पड़ेगा मेल आईडी। ओके, सो ये देखो, ये मेरा गूगल क्लासरूम का मेन पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे ये जो google-classroom.com तक देख रहे हो तुम, ये जो पूरा देख रहे हो, पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये जो पहले जो google.com जो देख रहे हो, वो ये मेरा नेम स्पेस है। फिर यू यू मेरा वो है, बकेट लिस्ट है, यू और वन, और लास्ट में एच जो आया वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम का मतलब होता है जहाँ पे पूरा फाइल स्टोर है मेरा। तो यहाँ पे पूरा देखो, पूरा एक्सेस फाइल स्टोर है। अभी पार्टिकुलरली अगर मैं किसी चीज में जाता हूँ, जैसे MCA 9 से में जाता हूँ, तो उसका देखना फिर से URL चेंज हो जाएगा। देखो, पहले जो नेम स्पेस होगा वो सेम रहेगा हमेशा। ये देखो, classroom.google.com, ये मेरा चेंज है क्योंकि अभी भी मैं वहीं पे हूँ। यू वाला और वन वाला देखो अभी भी सेम है, क्योंकि जो बकेट लिस्ट होगा वो बकेट लिस्ट उसके मेन जैसा रहता है वहां पे जहां पे मेरा गूगल क्लासरूम स्टोर है। बट उसके बाद देखो सारे के सारे सब चेंज होता रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या डिफाइन करता है, कहाँ पे स्टोर है। ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है कहाँ पे मेरा एग्जैक्ट फाइल स्टोर है, ठीक है। वो C ड्राइव में भी हो सकता है, D ड्राइव में भी हो सकता है, किसी भी हो सकता है। बट माई कंप्यूटर मेरा नेम स्पेस है, मुझे माई कंप्यूटर में ही जाना है, ठीक है। फिर बकेट लिस्ट मेरा माई कंप्यूटर में जाने के बाद बकेट लिस्ट क्या होता है, जहाँ पे नेम स्पेस का अंदर स्टोर है, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ मैं, और एक एग्जांपल दिखाने से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ तक तो समझ में आ ही हो गया क्या होगा। फिर देखो ये वाला, ओके, ओके, अगर तुमको जानना है तो ये बोल ही दिया मैंने। देखो यहाँ पे जो s3.amazon.aws.com, ये वेब एड्रेस है मेरा, जिसको हम लोग नेम स्पेस बोलते हैं। फिर बकेट क्या आ गया, ग्लोबली यूनिक नेम फॉर ए बकेट, यू कैन थिंक ऑफ इट इज ए रूट डायरेक्टरी, हम लोग जो रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बकेट बोलते हैं। ये तुम्हारा रूट डायरेक्टरी है। मैंने जो गूगल क्लासरूम वाला दिखाया था, वो जहाँ पे जो मेन डायरेक्टरी होता है उसको हम लोग बकेट बोलते हैं। और लास्टली ऑब्जेक्ट, जो चेंज होता रहेगा डेस्टिनेशन के हिसाब से, चेंज होता रहेगा, ठीक है। यूनिक नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन ए बकेट, बकेट के अंदर जो स्टोर रहेगा। और थिंक ऑफ इट एज द नेम ऑफ ए फाइल, जो फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल होते हैं ना, हर एक फाइल का अलग अलग नाम रहता है। तो फोल्डर हो गया मेरा बकेट, और उसी फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हो गए, उस डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो amazon.com तक हो गया मेरा नेम स्पेस, माई कॉर्प डाटा हो गया मेरा फोल्डर, वो क्या हो गया, माई कॉर्प डाटा हो जाएगा मेरा बकेट। उसके बाद भी जो आएगा देखो 2016 Q4 अर्निंग्स, मतलब ये उसका फाइल है, और उस फाइल नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताओ। यस सर। क्लियर करो एक बार प्लीज मुझे पूरा नेम स्पेस से लेके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेम स्पेस, ऑब्जेक्ट और क्या था, बकेट, ये तीनों थोड़ा समझा दो करो तुम, क्योंकि तुम्हारा नेट अच्छा है इसीलिए पूछा मैंने। ओके सर। ओके, हाँ, पहले जस्ट डेफिनेशन चाहिए मुझे कि नेम स्पेस क्या है, बोलो। सर नेम स्पेस आपका जैसे एक यूनिक नेम होता है, वो दिया जाता है ऑब्जेक्ट आउट देयर ओके, इन द क्लाउड। ओके, और जैसे अगर तुम लोग के मैं स्टूडेंट से बोलूंगा, तुम लोग का स्टूडेंट्स का यूनिक नेम क्या हो जाएगा, तुम लोग का रोल नंबर ना, तो नेम स्पेस वही होता है, एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। चलो, यूनिक नेम होता है। ओके, फिर फिर आता है आपका बकेट आता है, जो यस, एक्चुअली उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट कंटेन करके रखते हैं। वेरी गुड, जैसे कि मेरा एक फाइल है, फाइल में मेरा मतलब एक रूट फाइल हो गया, और उसके अंदर मैंने अगर और भी सब फाइल बनाया है, सब डायरेक्टरीज बनाया है, तो वो जो एक पर्टिकुलर जो फाइल, जो मेन फाइल है जिसके अंदर सारे फाइल है, वो जो मेन
फाइल है वो मेरा एक रूट फाइल हो जाएगा, तो वो मेरा बकेट हो जाएगा, और जो हाँ हाँ। उसके अंदर जो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे वो हम्म। सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। देखो देखो ये जो देखो बीएससी सीटीआईएस फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एमसीए, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दीज आर फाइल्स, ठीक है। और ये जो हाँ गूगल क्लासरूम है ये मेरा फोल्डर है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, फोल्डर। गूगल क्लासरूम मेरा क्या हो जाएगा, बकेट हो जाएगा। और बकेट के अंदर मैंने ओके। देखो बहुत सारे फाइल्स मैंने सेव करके रखा है। अभी तुमको अगर कोई सा भी एक फाइल एक्सेस करना है तो तुम किसी में भी क्लिक करके उसी फाइल को एक्सेस कर सकते हो, राइट, ये है ना, ठीक है। तो बकेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जहां पे डिफरेंट फाइल स्टोर रहते हैं, या तो एक, हाँ बोलो करो। सर मेरा कॉल आ गया था, ओ ओ मैं सोचा कुछ बोला आपने। ओके ओके, बोलो बोलो। कंटिन्यू करो। हाँ फिर क्या हो गया, नेट खराब हो गया क्या तुम्हारा? ओके अच्छा चलो, उसने नेम स्पेस अच्छे से बोल दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन बोलेगा, और राकेश बोलोगे क्या? नेम स्पेस तो और बकेट उसने बोल दिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है बोल पाओगे? सुरजीत? यस बोल पाओगे सर। तो, हाँ हाँ। सर क्लाउड में हम डेटा को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लाउड में डेटा को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे कि, अच्छा ओके, कुछ एग्जांपल देके बोल पाओगे? एग्जाम्पल का तो कोई अच्छा आइडिया नहीं। अच्छा अच्छा, ये वाला हाँ। इसमें ये जो इसमें ऑब्जेक्ट कौन से क्या को बोल सकता हूँ मैं, क्या ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे? सर मतलब एवरी सेपरेट टैब इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब हम्म, सेपरेट जैसे टैब होगा जैसे उसमें। जैसे यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? बीएससी सीटीआई सर ये एक ऑब्जेक्ट होगा सर, फैकल्टी यस एक। यस 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 यस, ठीक है चलो, थोड़ा तो दिमाग में घुसा। चलो चलो ठीक है। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होते हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओके। सो और कौन, अभिजीत लेट से आया ना, वैष्णवी, नेट ठीक है तुम्हारा? सॉरी नहीं, अभिजीत, अमर ज्योति, नो, कोई भी नहीं। शुभम, यस सर। तुम इस पूरा ये जो ये इसको तुम एक बार एक्सप्लेन कर पाओगे क्या, कि क्या 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 है, कौन सा बकेट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओके, नेट खराब है, नेट खराब है, हाँ। यस यस, शुभम माइक, माइक ऑफ कर दो, तुम्हारा नेट खराब है। कोई बात नहीं, शुभम होगा। हाँ बोलो, बोलो वैष्णवी। है ना, बोलना है मतलब कौन सा नेम स्पेस है, कौन सा वो कौन सा बकेट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? हाँ, वो s3amazon.com तक सर वो नेम स्पेस है। हम्म और माई कॉर्पोरेट डाटा वो बकेट है। हम्म, और वो 2016 से लेके वो लास्ट डॉट सब। एक्सएल, हाँ सर, वो आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेम स्पेस क्या होता है? सर वो एक यूनिक नेम होता है, मतलब हम्म सपोज कोई भी डाटा का एक यूनिक नेम होता है। हम्म, ठीक है होगा। और बकेट? सर बकेट मतलब वो डाटा कौन सा इसमें स्टोर है, मतलब। ठीक, अच्छा, ओके। चलो लेट मी एक्सप्लेन अगेन, पूरा स्टार्टिंग से हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। जिनको भी कुछ डाउट होगा प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे देना, तुम लोग का नेट बहुत ख़राब है। तो मैं एक बार जस्ट
ओवरव्यू दे देता हूँ, समरी। नेम स्पेस क्या होता है, मैंने बोला था जैसे तुम्हारा www.google.com हो गया, ये एक मेरा नेम स्पेस हो गया। तो नेम स्पेस क्या होता है मेरा, नेम स्पेस एक यूनिकली नेम डेटा होता है, ठीक है, जो हम लोग यूनिकली नेम यूज करेंगे। देखना दूसरा तुम google.com नहीं मिलेगा, कहीं पे भी डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, तो यूनिकली जो आइडेंटिफाई हो गया, जैसे तुम्हारा रोल नंबर हो गया, इट इज ए नेम स्पेस। तो किसी वेबसाइट में जब हम लोग यूनिकली नेम कुछ डेटा को यूज करेंगे तो उसको हम लोग नेम स्पेस बोलेंगे, ठीक है। और नेम स्पेस के अंदर जो नेम स्पेस जो रहता है ना मेरा, जो google.com रहता है, ये जो नेम स्पेस है मेरा, वो नेम स्पेस कहाँ पे स्टोर रहता है, बकेट पे, ठीक है। तो बकेट क्या होता है, बकेट क्या होता है, नेम स्पेस के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। buckets are located within a namespace. A bucket is a completely unique within a namespace. तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है तुम्हारा, नेम स्पेस का जितने भी डेटा रहते हैं, नेम स्पेस का जितने भी रहता है वो क्या रहता है, बकेट के अंदर स्टोर रहता है, याद रखना। नेम स्पेस का जितने भी जो डेटा होगा, नेम होगा, जैसे google.com हो गया, फिर गूगल क्लासरूम हो गया, सो यूनिकली जितने भी नेम है, सो सारे के सारे कहाँ पे स्टोर रहेंगे, बकेट रहेंगे। तो इसलिए बकेट भी हम लोग बोलते हैं, उसमें कंटेन ऑब्जेक्ट विच आर लाइक फाइल्स, ऑब्जेक्ट भी बाद में आएगा, ठीक है। तो ये नेम स्पेस रहेगा बकेट के अंदर, ठीक है। बकेट के अंदर भी देखो, बकेट आर विद इन ए नेम स्पेस, तो नेम स्पेस के अंदर बकेट रहता है, ठीक है। ये हो गया बकेट। तो बकेट का काम क्या होता है, बकेट क्या करेगा, बस नेम स्पेस के डेटा को स्टोर करके रखेगा, ठीक। ये हो गया मेरा बकेट। फिर आता है जो मेन फाइल आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे तुम्हारा मेन डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। तो बकेट हो गया तुम्हारा एक फोल्डर, अगर याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बकेट हो गया जैसे तुम्हारा फोल्डर, ठीक है। मैं ऐसे एक एग्जांपल दिखा पाऊंगा कि नहीं, देखो, अच्छा मैं दिखा पाऊंगा, रुको, ओके ओके ओके। सो देखो, पूरा एकदम अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। ये मैंने क्या किया, पूरा मिनिमाइज करता हूँ, तब जाके समझ में आएगा। देखो, ओके, ये जो मेरा फाइंडर है, ये मेरा फाइंडर हो गया मेरा नेम स्पेस, ठीक है। तो नेम स्पेस पे मैंने क्लिक किया, जस्ट नॉर्मली याद रखने के लिए, ये फाइंडर मेरा नेम स्पेस हो गया, जैसे google.com हो गया, ये मेरा नेम स्पेस हो गया। फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे कहीं पे भी, तो नेम स्पेस के अंदर देखो बहुत सारे डेटा भी, बकेट भी रहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट भी रहते हैं, सारे के सारे नेम स्पेस के अंदर रहेंगे। फिर आ गया, देखो जैसे कोई सा भी एक फोल्डर खोलता हूं मैं, ये जो मेरा जूम का जो फोल्डर है, ये हो गया मेरा बकेट, जो विद इन ए नेम स्पेस के अंदर है। नेम स्पेस मेरा क्या है यहाँ पे, फाइंडर, फाइंडर के अंदर मुझे जूम मिला, तो ये हो गया मेरा बकेट। अब बकेट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे भी और फोल्डर है, कोई बात नहीं, कोई सा भी एक फोल्डर कर लो। तो देखो ये सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स। तो एक बकेट के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, जो ये होता है नेम स्पेस होता है, वो मेरा यूनिक जो नाम है वो है, ठीक है। नेम स्पेस के अंदर मेरा बकेट रहेगा, जो फोल्डर होता है, जो डाटा स्टोर करता है, या तो ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जो डेटा ही होता है वही होता है, ठीक है। और तुमको जस्ट लास्ट में ये इसको याद रखना है तुमको, ठीक है। ये पैटर्न को याद रखना है तुमको, पूरा ये पैटर्न को याद रखना है। HTTP तुमको याद है, फिर कोई सा भी तुम लोग एड्रेस ले लो, ठीक है, google.com ले सकते हो, /bucket, ये ऑर्डर तुम लोगों को याद रखना है। उसके बाद तुम्हारा बकेट आएगा, क्योंकि मेन फोल्डर आना है, पहले नेम स्पेस। जैसे अगर इसको भूल जाते हो तो फिर भी बोलता हूँ मैं, ये तुम्हारा जो .com तक तुम्हारा माई कंप्यूटर है, ठीक है। माई कंप्यूटर पे तुमने क्लिक किया, माई कंप्यूटर में क्लिक करने के बाद तुम्हें कोई फोल्डर में, अगर किसी फाइल में जाना है, तो तुमको फिर लोकल डिस्क C, D या E पे क्लिक करना होगा। तो ये जो फोल्डर होता है, ये तुम्हारा बकेट है, ठीक है। उसके बाद लोकल डिस्क C खोलने के बाद तुमको सारे फाइल्स फोल्डर मिल जाते, तो ये तुम्हारा की नेम है, जो तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तुमको, ये 3 डेफिनेशन तुमको याद रखना पड़ेगा, फिर ये एग्जाम्पल तुमको याद रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट, ये जो Amazon AWS.com है तुम्हारा, वो नेम स्पेस है। नेम स्पेस क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है। फिर माई कॉप डाटा हो गया तुम्हारा बकेट, जहाँ जो किसके अंडर में रहता है, जो नेम स्पेस के अंडर में रहता है, जहाँ पे क्या स्टोर रहता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर रहता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। और ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो फाइल्स फोल्डर, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है अप टू
जहां तक मैंने बोला यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कंफ्यूजन? नो सर। ओके, सो लास्टली मैंने जो पहला वाला बताया था वो मैंने फिर से रिपीट करना भूल गया। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि इफ यू लाइक क्लाउड स्टोरेज और डेटा सेंटर क्यों सिमिलर है, तो जो लोग बाद में आए हो उनके लिए क्लाउड स्टोरेज और डेटा सेंटर सिमिलर है 3 पॉइंट के बेसिस के ऊपर। क्या क्या 3 पॉइंट है? डेटा सेंटर में भी तुमको कोई एप्लीकेशन चाहिए होगा सर्वर्स को रन करने के लिए, क्लाउड स्टोरेज में भी एप्लीकेशन चाहिए होता है। फिर डेटा सेंटर में भी तुमको कोई स्टोरेज डिवाइस चाहिए तुम्हारे डेटा को स्टोर करने के लिए, सेम क्लाउड में भी स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होता है। डेटा सेंटर में भी तुम्हें नेटवर्किंग चाहिए होगा ताकि नेट के थ्रू तुम कनेक्ट रह सको एक जगह से दूसरी जगह पे। क्लाउड में भी तुमको इंटरनेट चाहिए होगा तुम्हारे मोबाइल डिवाइसेस में टू स्टोर द डाटा इनटू द क्लाउड। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट तुम याद रखना। एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है स्टोरेज डिवाइस और एक होता है नेटवर्किंग। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो ये मैं नोट्स दे दूंगा बना के। ये वाला भी लास्ट क्लास वाला भी मैंने दे दिया। ठीक है, तो ये वाला भी दे दूंगा, डोंट वरी। तो वही था, दैट्स इट। 2 मिनट रुको, मैं अटेंडेंस दे देता हूँ तुम लोग का, अदरवाइज मैं भूल जाता हूँ किसका किसका पीछे छूट जाता है। लॉग आउट मत थाना, लॉग आउट मत थाना, 2 मिनट रुको। एंड मैंने बोला था कि तुम लोगों का MCQ होगा, टेस्ट होगा सैटरडे, तो प्रोजेक्ट के और मेरा थोड़ा पर्सनल काम की वजह से नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट वीक मैं करूँगा। सो प्लीज सॉरी विद दैट। regarding that यस यस यस, regarding that करो फिर से, थोड़ा बोलो, तुम्हारा नेटवर्क अच्छा नहीं है। regarding that exercise रिगार्डिंग व्हाट? पता नहीं है सर। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग व्हाट? It's better if you type in the chat. Your internet is pretty bad. Okay, so let me check who is there. अभिजीत। सर आपका लैपटॉप सर कितना लिया सर आपका लैपटॉप? सर मेरा नहीं है सर हमको भी सर एक लेना है। अभी चल रहा है, अभी अगर लेना है वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, जल्दी बोल देता हूँ। अभी अगर लेना है लैपटॉप लो, अभी 64,000 आया है, बिग बिलियन डेज चल रहा है। आपका ये सर i3 है ना सर? i5 है मेरा, i5 है। i5 सर 5th जनरेशन? हाँ 5th जनरेशन। सर इसका सर कैसा है सर? प्रोसेसर सर ठीक है। ये देखो, मैं एप्पल का सबसे जो कम दाम का फोन था, ये मैकबुक प्रो है, तो एप्पल का मतलब सबसे जो बजट होता है, एप्पल का जो बजट होता है वो मैंने खरीदा है। ठीक है, ये मुझे जब जॉब मिला था, इसका भी बहुत अच्छा कहानी है, कभी टाइम मिले तो बोलो। ये जब मेरा मतलब यहाँ पे जॉब लगा था, जो फर्स्ट सैलरी से मैंने लिया था ये। ठीक है, और इसका ये पहले जिस दिन मैंने खरीदा था उसी दिन खो गया था। ठीक है, हाँ उसी दिन ही खो गया था, किसी ने मेरे रूम से कोई लेके चला गया था इसको, जिस दिन मैंने खरीदा था। फिर मैंने बाद में यहाँ पे पास में पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन किया। और एप्पल का जो मैं बोलता हूँ ना, एप्पल का आफ्टर सर्विस बहुत अच्छा होता है। सो एप्पल ने मुझे हेल्प करके ये वापस उसको ट्रैक करके ला के दिया। वो सर चोर सर कहाँ में मिला सर? वो पानी मैं जहाँ पे रहता हूँ वहीं पे ही है। फिर उसको मैंने कुछ नहीं किया, उसको जाने दिया। उसका मतलब देख के मुझे थोड़ा दया आ गया, मैंने बोला कहाँ में सर? आपका सर गुवाहाटी में? हाँ गुवाहाटी में। सर कौन था सर? स्टूडेंट था ना? अरे नहीं बताऊंगा, छोड़ो जो भी हो छोड़ो। अब ये सर मार्केट से लिया था ना? अब ये मैं एप्पल स्टोर से लिया था, स्टोर से लिया था सर, एप्पल स्टोर से? हाँ एप्पल स्टोर से ले सकते हो, बट मैं बोलूंगा देखो पैसा है तो ले सकते हो, अदरवाइज इतना कुछ खास भी नहीं है एप्पल का। बट एक चीज है जो ये सब देखो, मल्टीपल मैं चीजें ओपन करके रखता हूँ। ठीक है, मुझे एक बार भी हैंग नहीं होता है, या चलाने में थोड़ा स्मूथ होता है, और बाकी कुछ नहीं। गेम खेलना हो तो गेम नहीं खेल सकते हो। ठीक है, तो इसी दाम पे तुम्हें गेमिंग वाला बहुत अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो तो।
सर आपका सर बैकअप कैसे है सर? बैकअप बहुत अच्छा है। नहीं सर, हमको तो सर गेम तो खेलना नहीं है, लेकिन सर मेरा पास लैपटॉप नहीं है ना सर, घर में भी बोल रहे हैं लो, लैपटॉप लेके आने। मैक ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी सर ऐसे बोल रहा हूँ मम्मी लोग को सर, ये रुको, आकाश वैष्णवी, अच्छा है बस डाटा प्रोसेसिंग। अमर ज्योति हो गया क्या? देखो तो एक बार, अमर ज्योति, कौरो, वैष्णवी, सर सुरजीत, राकेश, गायत्री अभी तो सर लैपटॉप रिक्वायरमेंट अभी सर शुभम है, शुभम। और शुभम सुमन। थैंक यू। और नहीं है ना कोई? ठीक है, चलो ओके, मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक, चलो तुम लोग 11:15 पे क्लास खत्म होता है। 11:15 पे क्लास खत्म होता है, 11:16 पे तुम लोग अपडेट कर देना फीडबैक। और शायद मैं वीडियो, अच्छा यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं यहाँ पे जितने भी रिकॉर्डिंग होते हैं तो वो कर दूंगा, देख लेना। उल्टा पुल्टा भी हो सकता है तो तुम लोग देख लेना, यूट्यूब का लिंक दे दूंगा जिसको देखना है। बट मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग नोट्स पढ़ो अच्छे से, ठीक है? वीडियो देखने से बोर लग जाओगे। और जो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे बोलो, तो मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। फिर भी मैं वीडियो सारे लिंक दे दूंगा आज शाम तक, सारे के सारे का, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर टेक्स्ट करना। और जो भी मेरे अंडर में ये कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, मिनी प्रोजेक्ट, प्लीज रविवार को एक बार, संडे एक बार मुझे शाम को कॉल कर लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर सर। am I हाँ, audible? यस करो। हाँ सर, तो मैं वो एक्चुअली पहले बोल रहा था कि वो क्रैकिंग इशू का था मेरा एक्चुअली। तो मेरा एक्चुअली खुलता नहीं है क्रैकिंग से, मेरा तो मतलब ओके, मैं जब सब कंप्लीट वो होने वाला है। एमसीक्यू दूंगा, तुम लोग जिसका जिसका क्रैकिंग का इशू होता है तो बोल देना। उनको मैं पर्सनली मैसेज क्विज का वो कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके, ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू सर। चलो कोई बात नहीं, चलो बाय बाय, टाटा। अच्छा, क्लास ओके सर। कल क्लास करना है या नहीं करना है? अगर क्लास नहीं करोगे तो असाइनमेंट दूंगा, क्लास करोगे तो क्लास लूंगा। कौन सा? जल्दी बता देना मुझे टेक्स्ट पे, या तो अभी भी बता सकते हो। क्लास करना है तो मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज मैं उसी टाइम पे असाइनमेंट दे दूंगा। कौन सा करना है? सर मेरे लिए क्लास बेटर है। क्लास बेटर है। क्लास बेटर है सर। असाइनमेंट सर फिर वो ढूंढने में, फिर करने में फिर रह हाँ, जाएगा पता है। बट ऐसा असाइनमेंट होने से बहुत लोगों का अटेंडेंस मिल जाता है ना कोई, इसीलिए मैं लेता हूँ। अच्छा तुम हाँ सर, फिर ठीक है ए, ए, असाइनमेंट। ए, एक बार करो, तुम तो सीआर हो ना?